हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट। अपन ने पॉलिटी के फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब पॉलिटी के नेक्स्ट है 41 से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं? अपन ने लिए हैं रशिया से। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। ड्यूटी कहाँ से ली है? रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मैनी प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारी कंट्रीज से भी लिया है अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स, और सबसे ज़्यादा किससे लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या नहीं है? इट इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटेटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर है? हाँ, जरूर है भाई। इट मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम। ये फेडरल इक्विलिब्रियम को भी करता है? हाँ, करता है। इट एक्ट्स टू चेक एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एंड एनफोर्स द लॉ, रूल ऑफ लॉ। हाँ, ये रूल ऑफ लॉ को भी एग्जीक्यूट करता है। इट मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के काम है, तो ये नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, which article of the constitution of India lays the qualification of the membership of parliament। पार्लियामेंट की मेंबर्स का क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो वो है आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड बाय विच शेड्यूल। तो वो किस शेड्यूल में दे रखा है कि नंबर ऑफ जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो एक फिक्स्ड होंगे? तो वो है शेड्यूल 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कौन सी स्टेटमेंट है वो जो सही है? इट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। हाँ, ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसका दूसरा नाम काउंसिल ऑफ स्टेट है, सही है। और आर्टिकल क्या है राज्यसभा का? राज्यसभा का आर्टिकल है 80। इट इज नोन एज द लोअर हाउस, नहीं, इट इज नोन एज द अपर हाउस। इसको अपन अपर हाउस कहते हैं। ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। नो, इसमें इलेक्ट नहीं होते, लोकसभा में इलेक्ट होते हैं। ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। द टर्म ऑफ मेंबर इज 5 ईयर। लोकसभा के मेंबर्स की टर्म 5 ईयर है, इसमें जो मेंबर्स का टर्म है वो 6 ईयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट एड्रेसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। कौन सा जो राइट है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के बारे में बताता है? वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोस्ट। तो आर्टिकल 157 किसके बारे में बताता है? तो वो बताता है गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर अ जॉब ऑफ लीगल ऑफिसर मिस्टर एक्स वाज नॉट कॉल्ड फॉर एनी इंटरव्यू फॉर द एनफोर्समेंटेड पोस्ट। विच ऑफ द राइट ऑफ मिस्टर एक्स अनेबल टू एक्सरसाइज। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वो कौन से राइट, उसका कौन सा राइट छीन लिया गया? तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई वो एलिजिबल है फिर भी उसको नहीं बुलाया गया, तो वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के राइट से ग्रसित है, उसको वो राइट नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल स्टेट दैट all executive actions shall be taken in the president's name। जो सारे आर्टिकल हैं, मतलब जो सारे काम हैं वो प्रेसिडेंट के ही नाम से होंगे, वो किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल है 77 का पार्ट ए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है अपन ने?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अपन ने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India state that the Parliament consists of President of India and the two House of Parliament known as Council of State and the Council of People? तो सीधा सीधा पार्लियामेंट का आर्टिकल अपन से पूछा है। और क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन है? तो पार्लियामेंट में 3 पार्ट है, एक तो प्रेसिडेंट है, फिर दूसरा राज्यसभा है और तीसरा है लोकसभा। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में किस केस में बताया? तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में अपन को बताया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में। विच रिपोर्ट अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द फेडरल सिस्टम वर्किंग? तो कौन सी रिपोर्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिपोर्ट अपन को फेडरल सिस्टम के बारे में बताती है? वो है सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अदर मेंबर्स आर देयर इन फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट चेयरमैन? चेयरमैन को छोड़ के फाइनेंस कमीशन में कितने और मेंबर है? तो वो है 4। और टोटल कितने मेंबर है फाइनेंस कमीशन में? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन it is the fundamental duty of every person to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Next question, what is the main purpose of the office of comptroller and auditor general? तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग का मेन पर्पस क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए उनकी इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ की फीचर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोविजंस आर डिटेल्ड इन आर्टिकल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस आर्टिकल में दे रखा है? तो वो दे रखा है 79 से लेके 1 to 2 तक। और वो कौन सा पार्ट है? पार्ट है 5 और चैप्टर है 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर of a state is without the permission of the house and absent from all meetings, therefore the house may declare his seat vacant? तो अगर कोई भी मेंबर है जो 60 दिन तक हाउस में अटेंडेंस नहीं देता और विदाउट किसी परमिशन से, तो उसको हाउस से निकाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री? तो कौन सा आर्टिकल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताता है? तो आर्टिकल है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 2003 में। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, तो किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? तो जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 15% से ज़्यादा वो मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का अपन ने कहाँ से लिया? तो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ
द सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। तो इस कौन से आर्टिकल में दे रखा है कि भाई जो एक पर्सन है वो एक और दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, तो वो है आर्टिकल 153। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा नहीं है? तो मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाँ, वो लोकसभा के मेंबर, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट बी होल्ड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। उसकी 35 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हाँ। मस्ट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट हैव नोट आएगा, उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होल्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। DPSP अपन ने कहाँ से लिए हैं? तो वो लिए अपन ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में दे रखा है? तो वो दे रखा है 217 में। 217 में अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। अंडर विच फंडामेंटल राइट इज द प्रिजनर्स राइट टू स्पीडी ट्रायल कैटेगराइज्ड। अंडर विच फंडामेंटल राइट, तो कौन सा फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द सेक्युलर वर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। सेक्युलर वर्ड किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी गवर्नर बिफोर एंटरिंग upon his office will make and subscribe an oath in the presence of Chief Justice of High Court। एवरी गवर्नर, जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस में एंटर लेने से पहले किसके सामने शपथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। और अपॉइंट कौन करता है उसको? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, पर वो ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज राइट टू इक्वलिटी मेंशन। राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो है आर्टिकल 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एब्सेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, अपने पद पे नहीं है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? तो वो है प्रेसिडेंट। Who preside over the meeting of Council of Minister in the state। Council of Minister in the state की मीटिंग कौन प्रिसाइड करता है? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस एंड मस्ट बी अप्लाइड इन लॉ मेकिंग। आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 बहुत बार आता है और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं। तो अपन को ये वाला एक वो याद रखना है कि DPSP जब लॉ मेकिंग में होता है तो कौन सा आर्टिकल लगता है? वो है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वो आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article state that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideal and institutional the national flag। तो कौन सी ड्यूटी अपन को बताती है कि अपन को नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए? तो वो है आर्टिकल 51A का पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में एग्जीक्यूटिव का रोल कौन नहीं निभाता?
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जज एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं निभाता, और सारे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये निभाते हैं, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का जज, ये कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं प्ले करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर कौन सा है? तो वो है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो अपने ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 81 से आगे 120 तक नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे।